वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे भारत के कुछ राज्यों के बारे में और उनके प्रमुख उत्पादन के बारे में। मतलब किसी पर्टिकुलर राज्य में कौन सी चीज़, खनिज या फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है या उत्पादन की जाती है या खनिज निकाला जाता है। क्योंकि अक्सर आपको एसएससी आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो मिल ही जाते हैं, और जो आपके और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी में भी कई टाइप के होते हैं, आपको जीडीएस के भी होते हैं, कई टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क के भी होते हैं जो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, सभी में आपको इस टाइप की जीके की क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कि किसी पर्टिकुलर राज्य में आपको उत्पादन पूछा जाए या किसी पर्टिकुलर चीज़ का आपको पूछा जाए और पूछा जाए कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपको जनरली क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इसी के बेस्ड पे आपको ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा चीनी का उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गन्ने के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य है वो भी आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो जहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे चीनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको एक्सपोर्टेशन का जो लाने ले जाने का खर्चा है गन्ने का वो बच जाएगा। तो चीनी मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो गेहूं में जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो कहाँ उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये गेहूं वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका दूध के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो दूध के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो भी आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपका सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा दूध होता है, ठीक है। जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य, मतलब जूट का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है कहाँ किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ समुद्र तट से जुड़े हुए इलाके हैं वहीं पे आपका जो है मछली पालन सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको ऑप्शन में ऐसे छांटना है जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, वो आपको सबसे पहले अलग करना है। तो यहाँ पे जो है आपको पश्चिम बंगाल याद रखना है कि यहाँ पर जूट का जो क्या बोलते हैं, जूट का भी और मत्स्य पालन जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो सब्जी उत्पादन में भी अग्रणी राज्य आपका कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में आपकी सबसे ज़्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका केसर का उत्पादन। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, क्योंकि इसके उत्पादन के लिए आपको ठंडे प्रदेश की ज़रूरत होती है और ठंडा प्रदेश आपका कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो है आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि सोया स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो सोया स्टेट के नाम से आपका किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो ये आपका 8वां नंबर का जो है मध्य प्रदेश सही आंसर है, और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज। जो मैग्नीज धातु होती है उसके उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है, या खनिज है जो निकाला जाता है मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मसाले। मसाले का उत्पादन आप ये सब जानते होंगे शायद। मसाले जो काली मिर्च, लौंग वगैरह होती है उसके लिए जो जलवायु चाहिए रहती है, केरल टाइप की जलवायु आपको चाहिए रहती है। तो यहाँ पर केरल में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन किया जाता है भारत में, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन केरल में होता है। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका शहद का उत्पादन। शहद जो है मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है छत्ते में, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ पर शहद का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पुष्प उत्पादन में अग्रणी राज्य। मतलब जो फूल होते हैं, फूल कई काम में आते हैं, शादी में, जन्मदिन में या फिर किसी भी फंक्शन में आपका फूलों का बड़ा महत्व रहता है। तो फूल जो है सबसे ज़्यादा, ये भी एक व्यापार है, मतलब फूलों का उत्पादन भी एक व्यापार है। ये आपका सबसे ज़्यादा जो फूल उत्पादित किए जाते हैं वो हैं आपके तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा फूलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है अंडा उत्पादन।
तो अंडा उत्पादन सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ठीक है ना। तो अंडा उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। और मैं बता दूं आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए इसका, तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने फ्यूचर के लिए रिवीजन के लिए रख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो को आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फलों का उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो फलों के उत्पादन में भी जो अग्रणी राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश ही है। जो फल सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रेशम का उत्पादन। तो रेशम कीट, जो रेशम आपका होता है, रेशमी कपड़े आप लोग पहनते हो, तो वो रेशमी कीड़े होते हैं, कीड़ों के जो कीट होते हैं उनके द्वारा रेशम बनाई जाती है, फिर उनके कपड़े बनाए जाते हैं। तो रेशम के जो कीट होते हैं उनका पालन होता है, उनको पाला जाता है और उनसे रेशम निकलती है। तो रेशम के कीट के जो पालन में अग्रणी राज्य है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में आपका क्या है, कीट, जो रेशम के कीट हैं उनका पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम का उत्पादन। तो पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका गुजरात में। अगर विश्व लेवल पे बात करें तो इराक, ईरान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जिसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। गुजरात राज्य में, भारत, अगर इंडिया की बात करें तो ये भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में निकाला जाता है पेट्रोल, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टॉस। तो एस्बेस्टॉस एक धातु होती है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है राजस्थान राज्य में। भारत के राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और ये भारत एस्बेस्टॉस के उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोयला। तो कोयला, अगर आप बात करें कोयले की भारत में, तो इंडिया में कोयला सबसे ज़्यादा जो है झारखंड राज्य में मिलता है। अगर आप खनिज में किसी की भी बात करें तो जो किसी भी खनिज की आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी खनिज का उत्पादन होता है किसी राज्य में तो वो होता है झारखंड में। जितने भी खनिज हैं सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में एक्चुअली कह सकते हो आप कि झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज निकाले जाते हैं। हो सकता है किसी, मान लो लोहे का उत्पादन किसी दूसरे राष्ट्र में स्टेट में ज़्यादा होता हो, बट जो सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन में अग्रणी है वो है आपका राजस्थान। मतलब यहाँ पे सारे ही खनिज लगभग कुछ कुछ मात्रा में मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोयला में ये सबसे अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश के आपको सिंगरौली में भी कोयला निकाला जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, मतलब कैपिटल ऑफ एनर्जी, है ना। ऊर्जा की राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। हम उस लेवल पे नहीं जाते हैं एमपी के लेवल पे, हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं। तो इंडिया लेवल में जो सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है वो झारखंड राज्य में निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ प्रमुख स्टेट थे या प्रमुख उत्पादन थे जो आपके एग्ज़ाम में हर वक्त पूछे जाते हैं। ये आपको वहीं से छांट के मैं लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी आरआरबी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, या किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपको आए हुए हैं, इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।